हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। इवनिंग का टाइम भी नहीं है और नाइट का टाइम भी नहीं है, यानी कि बीच का टाइम है। 7:15 बजे के करीबन का टाइम है। और आज मैं अपने बेड को खाली कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो आज वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने ही रहना। सो ये बेड है, सिंगल बेड है और इसमें हम कपड़े रखते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े जो होते हैं ना वो रखते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे। इसमें ज़्यादातर चादर जो बेडशीट होती हैं वो सिंगल बेड, डबल बेड की, और जो पापा जी के गर्म कपड़े होते हैं वो, सोफ़ा कवर और जो भी खेस वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं। बट कई दिनों से क्या हो रहा था, नवंबर के बाद हमने कपड़े निकाले थे। अभी हमने फैब में जब कपड़े रखे थे, गर्म कपड़े सभी के, बच्चों के जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, ख़ासतौर पर मेरी बेटी के, मुझे क्या होता है कभी निकाल लेती हूँ और कभी जो एक्स्ट्रा होते हैं रख देती हूँ। वो किसी को देने होते हैं। और कुछ ऐसे कपड़े जो ना तो यूज के हैं, हर बार ऐसे ही निकालते हैं और फिर ऐसे ही रख देते हैं। इस बेड में इस तरह से कपड़े बिखरे हुए थे, कह सकते हैं कि गंद मची हुई थी बिल्कुल। और अभी डबल बेड के जो कंबल धोए थे हमने, तो वो रखने थे, क्योंकि एक और जो सिंगल बेड है उसमें सारी रजाइयाँ रखी हुई है और इसमें हम कंबल रखते हैं एक साइड, और एक साइड जो भी डेली यूज की चादर वगैरह होती है वो रखते हैं। तो अभी ये फुल भरा हुआ था, उसमें रखे कैसे? तो इसी की वजह से आज मैंने कई दिन पहले सोच रखा था, लेकिन दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और इस टाइम मैंने सोच लिया था आज कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो मेरी बेटी के होने पर आए थे। मेरी बेटी के होने पर बहुत ज़्यादा कपड़े आए थे, जिसमें कम से कम 100 पेयर तो होंगे ही, 100 जोड़ी कपड़े तो होंगे। लेकिन उनमें से मैंने 30-40 जोड़ी तो इसको पहनाने के लिए निकाल दिए। कुछ मेरी भतीजी हुई थी उसको दे दिए। और ये निकल दिया इसका जो वो होता है नहाने के लिए टब था, जब ये 3-5-6 महीने की तब लेकर आई थी। और ये मैंने हवा निकाल कर रख दिया था, क्योंकि सर्दियों में टब में नहीं नहा सकते, गर्मियों में नहाते हैं। और अब मेरी बेटी नहाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रोती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि टब निकाल दूँगी तो इसके अंदर थोड़े से टॉयज वगैरह डाल दूँगी, तो थोड़े बच्चे क्या होते हैं थोड़ा मस्ती से नहा सकते हैं। तो वही कर रही थी मैं। और ये आया था, मेरी बेटी को गिफ्ट मिला था, जो मच्छरदानी होती है और नीचे एक गद्दा सा होता है, वो ये भी यूज नहीं किया हमने, क्योंकि सर्दियाँ आ गई थी और ये 6 महीने तक के बच्चे का होता है। मेरी बेटी अक्टूबर में हुई थी और उसके बाद फिर ये कोई भी यूज नहीं हुआ। मैं मेरी भतीजी को दे रही थी, वो भी सर्दी में हुई थी, तो वो भी अब बड़ी हो गई, वो भी यूज नहीं करेगी, किसी को गिफ्ट में ही देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेड में जगह घेरे रखी हैं। मैं देख रही हूँ क्या क्या डालना है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो निकाल दूँगी, किसी को दे देंगे। तो ये पापा जी का एक बहुत ही भारी जो कोट है, काफ़ी बड़ा है, और ये मेरी शादी के पहले का है। ये किसी को देना है, लेकिन हर साल ऐसे ही होता है, रख देते हैं फिर निकालना भूल जाते हैं। सर्दियाँ चली जाती है और गर्मियों में याद आता है। तो इस बार मैं इनको अलग निकाल कर रखूँगी। एक मेरे हस्बैंड की जैकेट है, ये सारी चीज़ें अलग, ताकि अब जब सर्दियाँ आएंगी और जब स्टार्टिंग में, क्योंकि मांगने वाले हमारे यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, जैसे गरीब परिवार होते हैं, बिहारी वगैरह लोग काम करने होते हैं, मज़दूर लोग, तो उनको दे देंगे। तो कोई पहने तो काम की चीज़ हो। एक मेरे हस्बैंड का ट्रैक सूट है, तो मैं इन चीज़ों को जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको डालकर एक ये वॉक्यूम बैग है। बहुत सारे बैग मंगवाए थे मैंने, ये ऑनलाइन ही मंगवाए थे। तो इन चीज़ों को मैं डालकर इसमें रख दूँगी, ताकि जब सर्दी आएगी तो कोई भी चीज़, वैसे मैं इसमें पहनने के भी डाल रही हूँ और चाहने के भी और नहीं चाहने के भी, क्योंकि सर्दी आएगी तो आराम से इसको निकाल लेंगे और जो चाहने की चीज़ होगी वो रख देंगे। क्योंकि मेरी सास के गर्म सूट हैं इसमें, और उसके कुछ शॉल वगैरह हैं, और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए थे। तो मैं कह रही थी कि इस बैग को आप अंदर डलवा दो ताकि फ़िक्स हो जाए, इससे काफ़ी जगह बच जाती है। हमारे बेड में भी और दीदी के बेड में भी मैंने 6 मंगवाए थे, जिसमें से मैंने अपने बेड में जो मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के गर्म कपड़े होते हैं, मैं इसी तरह से पैक करके रख देती हूँ। इससे काफ़ी जगह बच जाती है। और डबल बेड में हमारा एक साइड तो बर्तन, एक साइड के बेड में तो पूरे में बर्तन हैं, शादी के यूँ की यूँ रखे हुए हैं, कभी निकाले ही नहीं। और आप सभी को पता है आजकल शादियों में कितने सारे बर्तन आते हैं। और कुछ मेरे हस्बैंड को गिफ्ट मिलते हैं बहुत ज़्यादा, हॉट केस वगैरह, जूसर वगैरह। तो मेरी सास कहती है कि नहीं रहने दो, क्यों निकालते हो, क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें हैं और वैसे लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो शादी के दोनों बहनों के बर्तन हैं यूँ की यूँ पैक करके रखे हुए हैं, तो वो बर्तन नहीं निकाले हैं, बेड भरे हुए हैं ऊपर वाले। और एक साइड में मेरे बेड में मेरी साड़ियाँ हैं, जो शादी वाली साड़ियाँ तो मैंने पेटी में डाल रखी हैं, लेकिन जो मेरी वैसी साड़ियाँ हैं अभी जो कहीं पहन कर जाती हूँ, लहंगे हैं मेरे पास इतने सारे,
तो मेरा एक साइड का बेड वैसे भरा हुआ है और एक साइड में हस्बैंड के और बेटे के कपड़े रखे हुए हैं। तो मेरा बेड फुल है, दीदी का बेड भी फुल है, क्योंकि उसने भी अपने कपड़े रख रखे हैं, कुछ साड़ियाँ रख रखी हैं, बच्चों के 2 कपड़े, सर्दियों के कपड़े, फिर सर्दियों के निकालते हैं तो गर्मियों के कपड़े, तो इस तरह से भर जाते हैं। और एक जो सिंगल बेड है उसमें सारी रजाइयाँ रखी हुई हैं। और मेरी सास ने बहुत सारे मतलब मैट वगैरह ले रखे हैं जो बिछाने के होते हैं, वाटरप्रूफ मैट वगैरह, और उनको यूज नहीं करते, निकलवाते नहीं, कहती बाद में निकाल लेना, बाद में। मैं कहती हूँ कि बाद में कब निकालेंगे। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे मैट वगैरह भी हैं जो मैंने अभी अभी रख दिए हैं, गर्म मैट है, अभी तो हम उन्हें यूज करने, और कुछ तो ऐसे हैं जो पैक के पैक रखे हुए हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों को उठा उठा कर रख रही थी। ये सोफ़ा कवर हैं जो कभी यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी करती हूँ, कभी हो जाएंगे रख देते हैं, कोई आएगा तो मांगने वाला दे देंगे। बेड शीट हैं कुछ, इस बार बहुत सारी बेड शीट, 6 से 7 बेड शीट जो हमारी फट गई थी वो वैसे ही यूज कर ली और वो रखी हुई हैं उधर। जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उसमें ये गर्म चादर हैं जो सर्दियों में यूज आती है, तो मैं ऐसी चीज़ों को नीचे रख दूंगी ताकि, और जो चीज़ें परमानेंट यूज होती है जैसे कॉटन की जो बेड शीट होती हैं वो यूज होती हैं, तो उनको मैं ऊपर रख दूंगी। तो ये मैं ऊपर रख रही हूँ क्योंकि ये यूज होती रहती हैं। और जो मैंने एक बोरा भर कर रख दिया गर्म कपड़ों का, मेरी बेटी के जो कपड़े थे वो, क्योंकि किसी को गिफ्ट वगैरह में भी दे देंगे, तो वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल एक साइड का क्लीन हो चुका था और दूसरी साइड भी बेड शीट ही भरी हुई हैं, कंबल बेड शीट यही है। दूसरी साइड भी मैंने अपना गर्म कंबल वॉश किया था अभी 2 दिन पहले, तो वो भी रख दिया है मैंने। एक कंबल और वॉश करना है और एक दीदी का वॉश करना है, और सभी के कंबल रख दिए गए हैं। सो बस अब खीस निकाले जाएंगे क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी होने लगी, अब तो पंखे के अंदर भी नहीं सोया जाता, शायद संडे को कूलर भी निकालना पड़ जाए। तो बस इसी तरह से मैंने एक बेड को क्लीन कर दिया था। और अभी खाने का टाइम हो गया था क्योंकि दीदी थी वो खाना बना रही थी। और ये हैं मेरे सोफ़े, हमने उफाड़े थे तो उसके ऊपर से हमने ये हटा दिए थे क्योंकि मुझे मेरी बेटी का एक गद्दा बनाना है, उसका फोम भी रखा हुआ है और ये ऊपर लगा देंगे, उसके बाद उसके ऊपर कोई कवर लगा देंगे, ये बैठ कर खेल लेगी आराम से। तो बस, तो मैंने इस तरह से बेड को क्लीन कर दिया था। आज हस्बैंड जिम में नहीं गए थे, इसी वजह से उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। और ये थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं तो उनको भी मैं साइड में लगा देती हूँ, जो चाहने के हैं उनको, और जो नहीं चाहने के हैं उनको डाल देंगे। एक कट्टा भर कर रख रखा है एक्स्ट्रा कपड़ों का। ये सारे जो ब्लाउज पीस होते हैं वो मैंने निकाल लिए थे, मेरी बक्से में रखे हुए थे, ये मैंने निकाल कर रख लिए थे क्योंकि इनका मैं बनाने वाली हूँ कुछ नई चीज़। वो नई चीज़ क्या बनाऊँगी, जो क्वेश्चन होते हैं उनके कवर बनाऊँगी, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे कवर बन जाएंगे। और एक कुर्ती है इसका भी कवर बन जाएगा अच्छा सा, क्योंकि ये कढ़ाई की है और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो कलरफुल होते हैं वो बना लेंगे, वैसे रेडीमेड भी लेकर आ जाएंगे, लेकिन एक ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएंगे। और वैसे बनाने वाले सस्ते पड़ते हैं, रेडीमेड आपको कम से कम 300 रुपये में 5 का सेट मिलेगा, लेकिन उनका कपड़ा काफ़ी हल्का होता है 300 रुपये वाले का। और जो अच्छे होते हैं, मेरी बेटी का पर्स देख सकते हैं, और अच्छे होते हैं वो 500 से 600 के बीच में मिलते हैं। अगर आप घर पर बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होते हैं, बस आपको उसके लिए जिप लेकर आनी पड़ेगी, 5 से 10 रुपये में आराम से मिल जाएगी। तो 50-60 रुपये में खर्च कर कर आप इजीली से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी भारी बेड शीट है, ये गर्म बेड शीट ही है, ये भी मेरी सास ने ली हुई है। तो ये तो हम अब यूज कर लेते हैं, लेकिन अब धोते हैं तो ये ख़राब हो जाती हैं।